Yes, we are live now. Hello friends, welcome to Lingua Franca Academy. A to Z इंग्लिश कोर्स के लेक्चर 4th में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कुछ डिटेल्स जो भी है नाउन प्रोनाउन, इनके बारे में कुछ डिटेल्स को समझने वाले हैं। एक्चुअली इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि नाउन हम कहते हैं किसको हैं, नाउन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, नाउन को कहाँ तक हम डिफाइन कर सकते हैं, एंड हम सबसे बड़ी चीज़ सीखने वाले हैं कि नाउन एक ऐसी यूनिट है जिसको हम पूरे लाइफ में यूज़ किया करते हैं। मतलब एक इंसान अपने जन्म से लेकर मरण तक अपने पूरे लाइफ में जिन चीज़ों को प्रयोग में लाता है ना, उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन एक सबसे बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम समझने वाले हैं। देखिए फटाफट इसे स्टार्ट कर दें हम। टॉपिक जो हमारे पास में है नाउन, यानी कि लेक्चर 3rd में हमने ये देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 काइंड्स के हैं ट्रेडिशनल ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग, जो मॉडर्न ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिर्फ दो भाग में बांटा गया है, उसको हमने समझा था। और जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 भाग में पढ़ा ना, तो हमने एक और चीज़ और नॉलेज को हमने डेवलप कर ली। वो क्या था कि एक वर्ड से हम बहुत काफ़ी वर्ड हम कैसे बनाते हैं। इसके बाद में हम देखने वाले हैं अभी नाउन को, नाउन के बारे में समझेंगे। देखिए नाउन क्या है। टॉपिक हमारे पास में फर्स्ट वन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला अंग जो है नाउन। नाउन का मतलब संज्ञा। नाउन हम कहते हैं किसको है, देखते हैं। नाउन इज द नेम, संज्ञा एक नाम होता है। समझिएगा, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि नाउन के बारे में बहुत काफ़ी डिफिनीशन को आपने समझा होगा, पढ़े होंगे, आप बोलते भी हैं, लेकिन कहाँ तक हम कन्फ्यूज हो जाते हैं उस चीज़ को हम कवर करेंगे अभी इस सेशन में। देखिए, संज्ञा एक नाम होता है। किसका नाम? किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, या हम कह सकते हैं किसी थिंग का नाम या किसी इमोशन का नाम। कहने का मतलब ये है कि नाउन हम कहते किसको हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावना के नाम को हम नाउन कहते हैं। अच्छा, वन मोर टाइम मैं रिपीट करूंगा कि नाउन हम कहते किसको हैं। नाउन का एग्जैक्ट एंड सुटेबल डेफिनेशन होता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब दुनिया के किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। कुछ भी चीज़ अगर नाम है तो वो नाउन है, बट इससे एग्जैक्टली ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कौन कौन सी चीज़ें, और इसीलिए हमें डेफिनेशन समझना है कि नाउन इज़ द नेम। नाउन एक नाम होता है। किसका? किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, या किसी थिंग, वस्तु का नाम, या किसी इमोशन, किसी भावना का नाम। यानी कि 4 चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। वन मोर टाइम मैं रिपीट करूँ कि नाउन हम 4 चीज़ के नाम को कहते हैं, या तो पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। 4 चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे रोहन राइट्स अ लेटर, रोहन राइट्स अ लेटर, रोहन लेटर को लिखता है। रोहन एक पर्सन है, एंड नेम ऑफ पर्सन नाउन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि रोहन जो है ये पर्सन, नेम ऑफ पर्सन है, और पर्सन के नेम को हम नाउन कहते हैं। अच्छा, वन मोर टाइम मैं रिपीट करूँ। अब देखिए, ध्यान से अटेंटिव होकर कंसंट्रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिएगा कि नाउन हम कहते किसको हैं। नाउन एक नाम होता है, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु या किसी भावना के नाम। यानी कि नाउन हम कहते किसको हैं, 4 याद रखिए, पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। जिसमें रोहन राइट्स अ लेटर, रोहन पत्र लिखता है। रोहन एक पर्सन है, यानी कि नेम ऑफ पर्सन है, और नेम ऑफ पर्सन को हम नाउन कहते हैं। पॉइंट नंबर जो 2 है, दूसरा एग्जाम्पल, कि दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी। दिल्ली नेम ऑफ प्लेस है, एंड नेम ऑफ प्लेस को भी हम नाउन कहते हैं। 3rd नंबर है कि वी राइट विद अ पेन, हम कलम से लिखते हैं। इसमें थिंग जो है नेम ऑफ थिंग है, यानी कि पेन जो है नेम ऑफ थिंग है। एंड लव इज़ ओमनी प्रेजेंट, लव प्यार हर जगह विद्यमान है। जो लव है ये आपका इमोशन है, नेम ऑफ इमोशन, यानी कि भावना है। देखिए, कुछ लोग गलती कर देते हैं, बोलते हैं नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, जो कि गलत है। इमोशन को अगर आपने छोड़ दिया, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपने छोड़ दिया, इस चीज़ को समझिएगा। यानी कि लव इज ओमनी प्रेजेंट, प्यार हर जगह विद्यमान है। माँ बाप के बीच, बाप बेटे के बीच, भाई बहन के बीच, हस्बैंड वाइफ, लवर बिलव्ड के बीच प्यार हर जगह विद्यमान होता है। एंड लव एक इमोशन होता है। मीन्स 4 चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। इमोशन को अगर आप नहीं कहते हैं नाउन का डेफिनेशन में, इसका मतलब है कि आपने अब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ दिया।
फ्रेंडशिप एक इमोशन है, फ्रेंडशिप एक इमोशन है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक इमोशन है। एनिमिटी दुश्मनी एक इमोशन है। जब इमोशन को हम नहीं बोलते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जिक्र हम नहीं करते हैं, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ को समझना। ठीक है, ओवरऑल हम ये समझते हैं कि नाउन का डेफिनेशन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन, चार चीज़, पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन, सिर्फ चार चीज़ याद रखिए। इन चारों के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब पर्सन को तो हम समझ सकते हैं कि पर्सन माता व्यक्ति, लड़का या लड़की हो, पर्सन के नाम को हम नाउन कहेंगे, ये तो फैक्ट है। दूसरा है प्लेस, किसी जगह का नाम, दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, जो भी है उसे हम प्लेस के नाम को हम नाउन कहते हैं। थिंग है जो कि वस्तु, और थिंग खुद में ही एक इंटेंस वर्ड है, बहुत काफ़ी गहरा, बहुत काफ़ी डेप्थ वर्ड है। थिंग का मतलब सिर्फ वही नहीं वस्तु है जो निर्जीव वस्तु होती है, नहीं, नॉन लिविंग थिंग ही नहीं है, इसमें बहुत काफ़ी चीज़ है। इमोशन का मतलब भावना है, यानी कि हमारे पास में कौन सी भावना है। मेरे पास दोस्ती की भावना है, उसके पास ईमानदारी की भावना है, इसे इमोशन कहते हैं। इसमें जो थिंग है उस थिंग को समझते हैं, थिंग है क्या चीज़। थिंग एक्चुअली वर्ड ऐसा है, थिंग वो सारी चीज़ों को समाहित कर लेता है, वो जो हम अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से पूरा करते हैं। अच्छा, एक बार मैं रिपीट करूँ कि वी हैव 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, वी हैव 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, हमारे ज्ञानेंद्रिय। और जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो भी काम कर लेते हैं ना, वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, जो भी है ना, इनसे जो काम हम कर लेंगे ना वो नाउन होती है। आँख, इस दुनिया की वो सारी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं वो सारी चीज़ें नाउन है। जिसे हम टच कर सकते हैं नाउन है। ये थिंग को डिफाइन करता है, यानी कि नोट यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल थिंग्स कम अंडर नाउन। इस दुनिया की वो सारी चीज़ें नाउन कही जाती है, व्हाट वी कैन, जिसको हम देख सकते हैं। हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन से इस दुनिया की कोई भी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं ना, वो चीज़ें नाउन है। बेंच, टेबल, कुर्सी, आदमी, गाड़ी, गाय, भैंस, जो भी हम देख सकते हैं अपनी आंखों से ना, घर, मकान, जो भी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें नाउन है। टच कर सकते हैं वो सारी चीज़ें नाउन है। जिस चीज़ को टच कर लीजिएगा, जिसको देख सकते हैं उसको टच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नाउन है। नेक्स्ट, जिसको हम सुन सकते हैं वो सारी चीज़ें नाउन है। हम आवाज़ सुनते हैं, गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वो नाउन है। स्मेल, सूंघ सकते हैं, नाउन है। खुशबू होता है, बदबू होता है। टेस्ट, मिठास, खट्टा। एंड फील, और जिसको महसूस कर सकते हैं वो सारी चीज़ें नाउन होती है। महसूस करना, हवा को महसूस करते हैं हम, मैं महसूस करता हूँ, मैं एहसास करता हूँ, उसको मेरे प्रति प्यार की भावना है। और जब हम फील करते हैं ना, वो सारी चीज़ें नाउन होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से जो भी एक्टिविटी को कर लेते हैं ना, वो सारी चीज़ें नाउन होती है। नाउन एक खुद में ही बहुत काफ़ी इंटेंस टॉपिक है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। हम कह सकते हैं नाउन के डिफिनीशन सबसे सटीक हम ये समझते हैं कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, ये तो सटीक है, बट इससे क्लियर नहीं हो पाता है ना कि कौन कौन सी चीज़ नाम। इसीलिए डेफिनेशन में हमने समझा कि पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन, चार के नाम को हम नाउन कहते हैं। अगली चीज़ें जो कभी नहीं भूलने वाले हैं आप, कि आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से, सेंस ऑफ ऑर्गन से वो जो सारी चीज़ें एक्टिविटी कर लीजिएगा ना, वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। हम देख सकते हैं वो चीज़ नाउन है, टच कर सकते हैं नाउन है, सुन सकते हैं नाउन है, सूंघ सकते हैं नाउन है, टेस्ट कर सकते हैं नाउन है, और जिसको हम फील कर सकते हैं वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। एंड नेक्स्ट एक और चीज़ मैं बोलूँ, नाउन एक इंसान अपने जन्म से लेकर मरण तक अपने पूरे लाइफ में जिन सारी चीज़ों का प्रयोग में लाता है ना, वो सारी चीज़ें नाउन होती है। जब इंसान जन्म लेता है ना, उस समय जीने के लिए सांस चाहिए, हवा चाहिए, हवा नाउन है। माँ बाप के प्यार की ज़रूरत होती है, प्यार नाउन है, लव नाउन है। खाने के लिए हमें कुछ भोजन चाहिए, दूध चाहिए, वो नाउन है। पढ़ेंगे, बड़े होंगे, पढ़ेंगे, एजुकेशन नाउन है। बेंच, टेबल, कुर्सी नाउन है। बैग चाहिए हमें, नाउन है। रहने के लिए घर चाहिए, नाउन है। नौकरी चाहिए, नाउन है, सर्वाइवल के लिए। मरेंगे तो हम आग में जलेंगे, आग भी नाउन है।
ओवरऑल अब ये समझें, एक इंसान अपने जन्म से लेके मरण तक अपनी पूरे लाइफ में जिन सारी चीज़ों को प्रयोग में लाता है ना, वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। नाउन खुद में ही एक इंटेंस टॉपिक है। हालांकि इस चीज़ के बारे में, नाउन के बारे में जब हम डिटेल्स स्टडी करेंगे तो उस समय आपको समझ में आएगा, बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी देखते हैं हम कुछ आगे। अभी तो हम देख रहे हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे टॉपिक को हम देख ले रहे हैं। इसके बाद में हम समझेंगे डिटेल्स में, सबको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए पॉइंट नंबर जो 2 है वो आपका होता है नाउन के बाद में प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या है उसको थोड़ा हम समझते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? सेकंड नंबर है आपका प्रोनाउन, यानी कि हम कह सकते हैं कि अ वर्ड ऐसा शब्द विच कम्स इन प्लेस ऑफ, समझिएगा जो नाउन होता है एक्चुअली हर कोई समझता है कि नाउन हम कहते हैं किसको है, इसको इरेज करके और यहाँ पर अगर एडजस्ट कर दें, अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे कि रोहन इज अ डॉक्टर एंड ही क्योर्स वेल। समझते हैं इस वाक्य में, एग्जाम्पल समझते हैं ये टॉपिक क्या है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पॉइंट है वो आपका प्रोनाउन है। हम देखिए बेसिक चीज़ को चल रहे हैं और इसीलिए आपको बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, माना एकदम रिलैक्स मूड में होकर इसको समझना है, सीखना है। पॉइंट नंबर जो 2 है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। जो नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन है, यानी कि अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रोहन इज़ अ डॉक्टर, जो रोहन है एक डॉक्टर है। रोहन एक किसी व्यक्ति का नाम है और किसी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं। रोहन एक डॉक्टर है एंड वह अच्छे से इलाज करता है। वह जो है अच्छे से इलाज करता है। कौन अच्छे से इलाज करता है? डॉक्टर है कौन भाई? रोहन है। यानी कि रोहन किसी व्यक्ति का नाम है और ये नाउन है, और इस रोहन के बदले में जो आएगा वो प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन के बदले में जो आता है प्रोनाउन कहते हैं। रोहन एक डॉक्टर है एंड ही क्योर्स वेल, और वो अच्छे से इलाज करता है। वह इलाज करता है। कौन करता है? रोहन। इस रोहन के बदले में कौन सा यूनिट आया है? ही, और ही को हम ऑफकोर्स प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के बदले में आएगा उसे प्रोनाउन हम कहेंगे। वी राइट विद पेन, हम लोग कलम से लिखते हैं। इट इज़ यूजफुल, हम लोग कलम से लिखते हैं। कलम थिंग है और ये नाउन है। इस पेन के बदले में एक यूनिट वर्ड यूज हुआ है, इट इज़ यूजफुल है, यूजफुल होता है। हम कलम से लिखते हैं और यह यूजफुल होता है। जो इट है ना, इस पेन के बदले में आया है, और पेन एक नाउन है, थिंग का नाम है, नाउन है। जो नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ऑफकोर्स हम प्रोनाउन कहते हैं। एक चीज़ समझेंगे आप कि जब हम स्टडी कर रहे हैं किसी पॉइंट को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, यानी कि जब इंग्लिश में हम A to Z इंग्लिश कोर्स में हैं, तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग लेवल से हम स्टडी करने वाले हैं। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया है, फिर भी आप समझिए कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं। और आप अपने यंगस्टर्स को, भाई बहन को, हर किसी को, अगर आप गार्जियन हैं तो हर किसी को आप कन्वे कीजिए ताकि वो कुछ अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। इसके स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं आप, तब जाके आगे बढ़ेंगे हम। देखिए ओवरऑल हमें ये समझना है कि जो नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद में हम आगे देखेंगे, जो थर्ड नंबर होगा आपका वो होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? अ वर्ड विच क्वालिफाइज, ऐसा शब्द जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन। हम कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, उसको क्वालिफाई करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एक नाम हमने लिखा था, रोहन इज़ अ गुड बॉय।
इसमें देखिए रोहन इज अ गुड बॉय, शी इज ब्यूटीफुल लेडी, इसमें है ब्यूटीफुल, इसमें है गुड, मतलब समझते हैं। अगला क्या है? प्रोनाउन के बाद में थर्ड पॉइंट है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे अ वर्ड विच क्वालिफाइज, ऐसा शब्द जो विशेषता बताता है किसका, या तो नाउन का या तो प्रोनाउन का, इज कॉल्ड एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एक लड़का है रोहन, रोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें जो नाउन बॉय है वो नाउन है, इस बॉय की क्वालिटी बता रहा है गुड, लड़का है, कैसा लड़का है वो, अच्छा है। या हम सवाल करें कि रोहन एक अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है, तो अच्छा है। जो कैसा का जवाब देगा ना उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर सी जो है प्रोनाउन है, इस सी को क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, वह सुंदर लेडी है, वह सुंदर औरत है। मतलब जो ब्यूटीफुल है ना, ये ब्यूटीफुल किसी प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, मतलब किसी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वो औरत कैसी है, वह कैसी है, तो सुंदर है। मतलब ओवरऑल हम ये समझें कि जब हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना होता है तो हम सवाल कर सकते हैं, हम हाउ से सवाल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं हाउ मैनी। इन दो सवाल का जवाब जो देगा वो एडजेक्टिव होता है। ऑफ कोर्स वो एडजेक्टिव होता है, पक्के तौर से समझिएगा कि एडजेक्टिव हमें कभी भी किसी वाक्य में अगर फाइंड आउट करना है तो हम दो सवाल करें, या तो हाउ या तो हाउ मैनी, या तो कैसा या तो कितना। कैसा का जवाब देगा एडजेक्टिव होगा, हाउ मैनी कितना का जवाब देगा एडजेक्टिव होगा। रोहन एक अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है, तो अच्छा, कैसा का जवाब दिया गुड, इसीलिए गुड आपका एडजेक्टिव है। शी इज ब्यूटीफुल लेडी, वह सुंदर औरत है, कैसी है, तो सुंदर है। जो हाउ का जवाब दिया है वह एडजेक्टिव है। हाउ मैनी का भी, जैसे हम बात करें कि आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम है, मेरे पास 2 पेन्स है, इसमें एडजेक्टिव क्या है? ये हाउ मतलब कैसा, हाउ मैनी मतलब कितना, इन दोनों में से कौन सा सवाल बेटर है? हाउ कैसा कलम, नहीं, हाउ मैनी कितने कलम, मेरे पास 2 कलम है, कितने कलम, 2 कलम। हाउ मैनी का जवाब जो दिया है वो आपका एडजेक्टिव है। ओवरऑल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हाउ या हाउ मैनी का जो यूनिट जवाब देता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो आगे आपका टॉपिक है वो आपका वर्ब है, एंड 4th नंबर वर्ब को ही हम देखेंगे, समझते हैं। तब तक लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपको सीखने के लिए मिलता है तो आप लाइक कीजिए एंड जस्ट कंटिन्यू कीजिएगा। 4th नंबर हम देखने वाले हैं, जो कि 4th के बारे में हम बात करें तो वर्ब हम कह सकते हैं कि अवॉइड। वर्ब क्या होता है? अवॉइड विच सोज स्टेट और एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि वर्ब उसे कहते हैं, यानी कि जो स्टेट अवस्था दिखा या तो एक्शन दिखा है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग बॉल। एक और एग्जाम्पल हम समझेंगे, आई एम स्टैंडिंग हियर। इसमें 2 वर्ड प्लेइंग एंड स्टैंडिंग, समझते हैं। जो वर्ब है आपका, इसको के ओवरव्यू हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तब तक देखिएगा, वर्ब हम कहते किसको हैं जी? एक ऐसा वर्ड जो दर्शाता है क्या चीज़, स्टेट यानी कि अवस्था को, या तो एक्शन या तो किसी कार्य का होना दर्शाए, उसे हम वर्ब कहते हैं। यानी कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग बॉल, बच्चे गेंद खेल रहे हैं। इसमें जो प्लेइंग है आपका वर्ब है, क्योंकि प्लेइंग से कुछ एक्शन, कुछ काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो जब एक्शन हो उसे हम वर्ब कहते हैं, या तो स्टेट अवस्था भी होता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। स्टैंडिंग, मैं यहाँ खड़ा हूँ। खड़ा होना एक स्थिति है, और जब स्टेट स्थिति होती है ना उसे हम वर्ब कहते हैं।
ओवरऑल हमने ये समझा, आज 4 हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने ये समझा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड इसके ओवरव्यू को हमने समझा। इसके डिटेल्स को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी हैं कंटेक्स्ट उसको हम समझ ले रहे हैं एंड मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब ना किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए अपलोड होए तो नोटिफाइड आप हो सके, मतलब नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और ध्यान रखिएगा कि A to Z इंग्लिश कोर्स की क्वालिटी है, फीचर इसकी है कि 0 लेवल से स्टार्ट हुई है और कोई इसमें हड़बड़ी नहीं है और बिल्कुल ही रिलैक्स मूड में होकर इसे हम स्टडी करने वाले हैं, तो कहीं से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कोऑपरेट करेंगे आप और सीखेंगे, बहुत काफ़ी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। अभी तो बेसिक चीज़ों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो बहुत काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम मज़े तरीके से मतलब बिल्कुल ही मज़े तरीके से हम सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं कि हर रोज़ दोपहर 2 बजे से आपका ये A to Z इंग्लिश कोर्स अपडेट होता है और उस क्लास में आप बने रहिए, आप कुछ बहुत काफ़ी चीज़ों को सीखेंगे।